केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज बावल में बुलाई कार्यकर्ताओं की मीटिंग। कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश कि एकजुट होकर डॉक्टर कृष्ण कुमार भाजपा प्रत्याशी का दे साथ, तभी बावल विधानसभा से खिलेगा कमल। टिकट के दावेदार रुष्ट होने से चुनाव में आने वाली दिक्कत पर बोले, मुझे चुनाव में नहीं है कोई दिक्कत, कौन दावेदार था कौन नहीं इसकी नहीं है मेरे पास कोई लिस्ट। वहीं बावल विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि मुझे राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से मिला है टिकट, इसीलिए नहीं है कोई दिक्कत। मैं रेवाड़ी में रह चुका हूं बतौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मेरे कार्य करने की शैली है बिल्कुल अलग, मुझे कार्य करने आते हैं, मैं नहीं हूं पैराशूट से उतरा हुआ प्रत्याशी। डॉक्टर बनवारी लाल के ना पहुंचने के सवाल पर कहा, आए या ना आए ये उनका निजी मामला, हमने तो सभी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को भेजा था संदेश। कार्यकर्ता सम्मेलन है, क्या मैसेज दिया है? मैसेज यही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आप जिताओ। कृष्ण कुमार डॉक्टर हमारे कैंडिडेट हैं। आज के दिन कमल इन्हीं के हाथ के अंदर है। भारतीय पार्टी ने सर्वे करके और फिर ये कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, और जब पार्टी ने सिलेक्शन कर दिया है तो सारा मतभेद भुला करके सभी को इनके साथ लगना है, यही मैंने लोगों से निवेदन किया है। लोकसभा चुनाव में लीड घटकर अभी भी आपने बताया कि 24-25 हज़ार के लगभग रह गई थी बावल में, इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे रिकवरी हो पाएगी? देखो, ये मैं सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा के अंदर भी जो लोग कुछ हमारे से रुष्ट पुष्ट हो गए थे, आज के दिन उतना उनके दिमाग के अंदर रोष नहीं है जितना कि आज से 4 महीने पहले लोकसभा के टाइम के ऊपर था। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ काम लेना होता है हरियाणा सरकार से, उसके बारे में ख्याल करते हुए और अपने गुस्सा को भुलाते हुए ये लोग उतनी ही वोट डालेंगे जो कि 19 के अंदर मेरे लिए डाले थे। राव साहब, दक्षिणी हरियाणा को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है, आपको बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है भाजपा ने इस बार, क्या लगता है? सीएम राव साहब के भी नारे लग रहे हैं, आपकी बातों से भी अनुमान है कि चौधर दक्षिणी हरियाणा की आ सकती है इस बार? देखो, सीएम मेरे बनने के तो 19 में भी लगे थे, जब मैं कांग्रेस छोड़ करके आया था 14 के अंदर जब भी लगे थे, लेकिन दोनों बार पार्टी ने किसी और का सिलेक्शन कर दिया। इस बार किसका सिलेक्शन करेगी पार्टी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। एक सरकार के, केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, किस तरह से देखते हैं, कितने नंबर देते हैं, कामकाज क्या रहा है? देखो, हमारी भारत सरकार 100 दिन के ऊपर आप यूँ कहो कि इसका रिकॉर्ड मतलब उसका पोस्टमार्टम हो या उसका डायसेक्शन हो, वो बहुत कम एरिया है। लेकिन जो भी 100 दिन के लिए हमने वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, वो 1 to all सारे के सारे पूरे करती है। ठीक है, ठीक है। सब आज राव इंद्रजीत सिंह आए थे आपके समर्थन में, क्या पूरा आपको रिस्पॉन्स नजर आ रहा है? क्या पूरा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है आपको? माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे दक्षिण कदावर नेता आज मेरे समर्थन में आए थे, जिसमें बावल 84 के सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला पार्षद सभी इकट्ठे हुए थे और सभी कार्यकर्ता भी इकट्ठे थे और उनमें बड़ा भारी जोश था और सभी ने एक मत होकर कहा भी हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से विजय बनाकर भेजेंगे। और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी ने भी उन्होंने अपील की तो उन्होंने पहले ही कहा जी हम तुम्हारे साथ हैं, तो सब इलाके की जनता हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजेगी यहाँ से। डॉक्टर बनवारी लाल कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए, क्या पूरा काम रहा? कोई बातचीत को रूठे हुए हैं क्या? नहीं, ये डॉक्टर बनवारी लाल जाएंगे उनमें निजी मामला है। हमने तकरीबन पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से मैसेज दिया, तो हो सकता है वो काम हो घर पे। तो सब रुष्ट जो दावेदार थे वो काफ़ी रुष्ट थे, अभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाए। जो बड़े दावेदार थे, राव इंद्रजीत सिंह के भी खास समर्थक थे, वो भी नदारद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो कहीं आपको कहीं दिक्कत तो नहीं पहुँचाएंगे? नहीं, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले दावेदार थे नहीं थे, उनकी मेरे पास कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे पार्टी ने, आला कमान ने, राव इंद्रजीत सिंह जी, इन्होंने इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट प्राप्त हुआ है, ऐसा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि मैं यहाँ पे बतौर सीएम 2 बार कार्य कर चुका हूँ, तो मेरी कार्य करने की अपनी शैली, अपने तरीके मेरे सारे अच्छे हैं और पब्लिक में ये सभी को भली बात परिचित। आप मीडिया लोगों की, अगर मेरे दफ्तर में कभी कोई भी आता था, छोटा कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी पब्लिक, तो मेरी सीधी डायरेक्ट डीलिंग होती, तो मुझे इससे कोई भी परेशानी नहीं है। कहते हैं कि पैरासूट से उतारा हुआ प्रत्याशी है, आपके ही अपना कह रहे हैं? नहीं,
पैराशूट का मतलब मेरा गांव नीमबावल ब्लॉक में खोल ब्लॉक में बठेड़ा निवासी है। रेवाड़ी ज़िला मेरा गृह जिला है, यहीं मैं रेवाड़ी में पढ़ा लिखा हूँ। उसके बाद मैं 2 बार 4 बार सेवा भी दे चुका हूँ, तो ऐसा है ही नहीं कोई पैराशूट। तो उसके बाद क्योंकि प्रशासनिक मुझे अनुभव है, चिकित्सा क्षेत्र में अनुभव है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं पैराशूट से उतारा।